जिस बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत अभियान छेड़कर देश की सत्ता हासिल की, उस बीजेपी के नेता आजकल कांग्रेस सरकार की तारीफ करने में लगे हुए हैं। फिर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उनकी सरकार में तेज तर्रार मंत्री नितिन गडकरी, दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस के दौर को याद करते हुए खूब तारीफ की है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी नेता भले ही चुनाव के दौरान जोर शोर से हमला बोलते रहे हों, लेकिन बात जब देश के विकास में कांग्रेस सरकार के योगदान की आती है तो बीजेपी नेता कभी भी कांग्रेस सरकार को उसका श्रेय देने में पीछे नहीं रहती। कुछ ऐसा ही देखने को मिला एक बार फिर जब पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां G20 सम्मेलन का लोगो और वेबसाइट लॉन्च करते हुए देश के विकास में कांग्रेस के योगदान की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टैक्स इंडिया ऑनलाइन पोर्टल पुरस्कार कार्यक्रम में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को किया याद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में हिंदुस्तान एक बार फिर नया इतिहास रचने जा रहा है। इस बार भारत 19 देशों और यूरोपीय संघ के समूह G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। यानी इसी साल 1 दिसंबर से अगले 1 साल के लिए भारत G20 में शामिल देशों की मेजबानी करेगा। इस खास मौके से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की। इसे भारत की आजादी के 75वें साल में देश के लिए एक महान अवसर बताया। इतना ही नहीं, आजादी के बाद कांग्रेस समेत जितनी भी सरकारें आई, देश के विकास में योगदान के लिए उन सभी सरकारों को आभार भी जताया और कहा, स्वतंत्रता के बाद की सभी सरकारों और देश के लोगों ने भारत को आगे ले जाने में अपने अपने तरीके से योगदान दिया। हमें दुनिया को अपने साथ लेकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। कितने ही आक्रांताओं और अत्याचारों का सामना करते हुए भारत ने एक जीवंत इतिहास को समेटे हुए आज यहां तक पहुंचा है। वो अनुभव आज भारत की विकास यात्रा में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आजादी के बाद हमने शून्य से शुरू करके शिखर को लक्ष्य करके एक बड़ी यात्रा शुरू की। इसमें आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही, उन सभी के प्रयास शामिल है। सभी सरकारों और नागरिकों ने अपने अपने तरीके से मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमें इसी स्पिरिट से आज एक नई ऊर्जा के साथ पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना है। G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना साल 1999 में हुई थी। G20 के सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। जिसका मतलब साफ है कि अगले 1 साल तक इन सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत का दौरा करेंगे, जो भारत के लिए किसी गर्व के पल से कम नहीं है। यही वजह है कि मोदी सरकार G20 की अध्यक्षता के इस खास मौके को सिर्फ अपनी सरकार तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग की अपील की है और राज्य सरकारों से इस खास मौके का फायदा उठाने की अपील भी की। नितिन गडकरी ने की मनमोहन सिंह की तारीफ। पीएम मोदी ने जहां G20 अध्यक्षता के लोगो, वेबसाइट और थीम लॉन्च के ऐतिहासिक मौके पर देश के विकास में कांग्रेस सरकार के योगदान को भी याद किया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टैक्स इंडिया ऑनलाइन पोर्टल पुरस्कार कार्यक्रम में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की। TIOL अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान कहा कि भारत में गरीब लोगों को इसके लाभ प्रदान करने के इरादे से एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है।
1991 में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी थी, जिसकी वजह से एक उदार अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके लिए मनमोहन सिंह का देश ऋणी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुरानी बात याद करते हुए बताया कि जब वो 1990 के दशक के मध्य में महाराष्ट्र में मंत्री थे, तब वहां सड़क बनाने के लिए धन जुटाने में सफल रहे थे। इतना ही नहीं, चीन का उदाहरण देते हुए नितिन गडकरी ने कहा, चीन इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे उदार आर्थिक नीति किसी भी देश के विकास में मदद कर सकती है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत को अधिक पूंजीगत व्यय निवेश की आवश्यकता होगी। ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बीच शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे कम ही मौके आए हैं जब कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे की सरकारों की तारीफ करते रहे हों, लेकिन बात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो तो वो भले ही चुनावी रैलियों से लेकर संसद तक कांग्रेस को निशाने पर लेते रहे हों, लेकिन बात जब देश की आती है तो कांग्रेस सरकार को उचित सम्मान देने में भी पीछे नहीं रहते। बहरहाल, जिस तरह से पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी के दोनों दिग्गज नेता कांग्रेस सरकार की तारीफ कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कितने ही आक्रांताओं और अत्याचारों का सामना करते हुए भारत ने एक जीवंत इतिहास को समेटे हुए आज यहां तक पहुंचा है। वो अनुभव आज भारत की विकास यात्रा में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आजादी के बाद हमने शून्य से शुरू करके शिखर को लक्ष्य करके एक बड़ी यात्रा शुरू की। इसमें आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही, उन सभी के प्रयास शामिल है। सभी सरकारों और नागरिकों ने अपने अपने तरीके से मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमें इसी स्पिरिट से आज एक नई ऊर्जा के साथ पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना है।